गं गणपतये नमः। माननीय भक्तों नमस्कार। आज मैं ऋणहर्ता गणपति स्तोत्रम का भावार्थ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ऋणहर्ता गणपति स्तोत्र आपके समस्त कर्ज को समाप्त कर देगा। जितने प्रकार का भी ऋण है, कर्ज है, वो इसे समाप्त कर देता है। अगर आप विधि पूर्वक और पूरे ध्यान से ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र को अपने अंदर धारण करते हैं, इसका अनुसरण करते हैं, तो निश्चय ही आपके सभी प्रकार के दैहिक भौतिक सभी प्रकार के ऋण को यानी कर्ज को समाप्त कर देते हैं भगवान गणेश जी। आइए इसके बारे में हम जानते हैं। ओम अथ ऋणहर्ता गणेश स्तोत्रम। यहाँ से ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र आरंभ होता है। यह ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र शिव और पार्वती का संवाद है, जो माता पार्वती पूछती हैं और भगवान शिव इसके बारे में बताते हैं। कैलास पर्वते रम्ये शंभु चंद्रार्धशेखरम क्षणाम्नाय समायुक्तम प्रपच्छ नगकन्यका। अर्थात रमणीय कैलाश पर्वत पर 6 आमनायों से युक्त चंद्रार्ध शेखर भगवान शिव बैठे थे। उसी समय गिरिराज नंदिनी पार्वती जी ने उनसे पूछा। पार्वत्योवाच देवेश परमेशानम सर्वसार्थपारग उपायं ऋणनाशस्य कृपया वद सांप्रतम। माता पार्वती कहती हैं, हे संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत हे देवेश्वर, हे परमेश्वर, अब कृपा पूर्वक मुझे ऋणनाश का उपाय बताइए। ऋणनाश यानी कर्जनाश का उपाय बताइए। शिव उवाच सम्यक् पृष्टं त्वया भद्रे लोकानां हितकाम्यया तत्सर्वं संप्रवक्ष्यामि सावधानम अवधारय। शिव जी ने कहा, हे कल्याणी, तुमने लोकहित की कामना से यह बहुत ही उत्तम बात पूछी है। मैं इस विषय में सब कुछ बताऊंगा, तुम सावधान होकर सुनो। सबसे पहले विनियोग करना चाहिए। यह विनियोग मंत्र है। ओम अस्य श्री ऋणहरण कर्त्री गणपति स्तोत्र मंत्रस्य सदाशिव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री ऋणहर कर्त्री गणपति देवता ग्लौं बीजं गः शक्ति गों कीलकं मम सकल ऋणनाशने जपे विनियोगः। इस प्रकार ये विनियोग मंत्र है। ऋष्यादि विन्यास, जो विन्यास है तो इसमें ऋष्यादि विन्यास करना चाहिए। ये ऋष्यादि विन्यास मंत्र है। ओम सदाशिव वर्षये नमः शिरसि अनुष्टुप् छंदसे नमः मुखे श्री ऋणहर्त्री गणेश देवतायै नमः हृदि ग्लौं बीजाय नमः गुह्ये अर्थात मूलाधारे गः शक्तये नमः पादयो गों कीलकाय नमः सर्वांगे। अब इसके बाद करन्यास करना चाहिए। ओम गणेश अंगुष्ठाभ्यां नमः ऋणं छिन्धि तर्जनीभ्यां नमः वरेण्यं मध्यमाभ्यां नमः हुं अनामिकाभ्यां नमः नमः कनिष्ठिकाभ्यां नमः फट् करतल पृष्ठाभ्यां नमः। अब इसके बाद हृदय आदि न्यास करना चाहिए। ओम गणेश हृदयाय नमः ऋणं छिन्धि शिरसे स्वाहा वरेण्यं शिखायै वसत् हुं कवचाय हुं नमः नेत्रत्रयाय वौसट् फट् अस्त्राय फट्। अब इसके बाद ध्यान करना चाहिए। ओम सिंदूरवर्णं त्रिभुजं गणेशं
लंबोदरं पद्मतले निविष्टं ब्रह्मादिदेवैः परिषभ्यमाणं सिद्धर्युतं तं प्रणमामि देवम्। हम जो ध्यान मंत्र बोले उसका अर्थ इस प्रकार है। सच्चिदानंदमय भगवान गणेश की अंग कांति सिंदूर के समान है। उनके दो भुजाएं हैं, वे लंबोदर हैं और कमल दल पर विराजमान हैं, और ब्रह्मादि देवता उनके सेवा में लगे हैं तथा वे सिद्ध समुदाय से युक्त हैं। ऐसे गणपति देव को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करने के पश्चात निम्नांकित स्तोत्र का पाठ करें और यहीं से ऋणहर्ता गणपति स्तोत्र आरंभ होता है। सृष्टि आदौ ब्रह्मणा सम्यक् पूजितः फल सिद्धये सदैव पार्वती पुत्र ऋणनाशं करोतु मे। सृष्टि के आदि काल में ब्रह्मा जी ने सृष्टि रूप फल की सिद्धि के लिए उन जिनका सम्यक पूजन किया था, वे पार्वती पुत्र सदा ही मेरे ऋण का नाश करें। त्रिपुरस्य वधात् पूर्वं शंभुना सम्यक् अर्चितः सदैव पार्वती पुत्र ऋणनाशं करोतु मे। त्रिपुर वध के पूर्व भगवान शिव ने जिनकी सम्यक आराधना की थी, वे पार्वती नंदन गणेश सदा ही मेरे ऋण का नाश करें। हिरण्यकश्यप आदिनां वधार्थे विष्णुनार्चितः सदैव पार्वती पुत्र ऋणनाशं करोतु मे। भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप आदि दैत्यों के वध के लिए जिनकी पूजा की थी, वे पार्वती कुमार गणेश जी सदा ही मेरे ऋण का नाश करें। महिषस्य वधे दिव्या गणनाथः प्रपूजितः सदैव पार्वती पुत्र ऋणनाशं करोतु मे। महिषासुर के वध के लिए माता दुर्गा ने, देवी दुर्गा ने जिन गणनाथ की उत्कृष्ट पूजा की थी, वे पार्वती नंदन गणेश सदा ही मेरे ऋण का नाश करें। तारकस्य वधात् पूर्वं कुमारेण प्रपूजितः सदैव पार्वती पुत्र ऋणनाशं करोतु मे। कुमार कार्तिकेय ने तारकासुर के वध से पूर्व जिनका भली भांति पूजन किया था, वे पार्वती पुत्र गणेश सदा ही मेरे ऋण का नाश करें। भास्करेण गणेशस्तु पूजितच्छविसिद्धये सदैव पार्वती पुत्र ऋणनाशं करोतु मे। भगवान सूर्य देव ने अपनी तेजोमयी प्रभा की रक्षा के लिए जिनकी आराधना की थी, वे पार्वती नंदन गणेश सदा ही मेरे ऋण का नाश करें। शशिना कांति सिद्ध्यर्थम पूजितो गणनायकः सदैव पार्वती पुत्र ऋणनाशं करोतु मे। चंद्रमा ने अपनी कांति की सिद्धि के लिए जिन गणनायक का पूजन किया था, वे पार्वती पुत्र गणेश सदा ही मेरे ऋण का नाश करें। पालनाय च तपसा विश्वामित्रेण पूजितः सदैव पार्वती पुत्र ऋणनाशं करोतु मे। विश्वामित्र ने अपनी रक्षा के लिए तपस्या द्वारा जिनकी पूजा की थी, वे पार्वती पुत्र गणेश सदा ही मेरे ऋण का नाश करें। इदं तव ऋणहरस्तोत्रं तीव्रदारिद्र्यनाशनम् एकवारं पठन्नित्यं वर्षमेकं समाहितः दारिद्र्यं दारुं त्यक्त्वा कुबेरशमतां व्रजेत्। यह ऋणहर स्तोत्र दारुण से दारुण दरिद्रता का नाश करने वाला है। इसका 1 वर्ष तक प्रतिदिन एक बार एकाग्र चित्त होकर पाठ करें। जो ऐसा करेगा वह दुस्सह दरिद्रता को त्याग कर धन की दृष्टि से कुबेर की समता को प्राप्त करेगा। इति श्री कृष्णामलतंत्रे उमा महेश्वर संवादे ऋणहर्ता गणेश स्तोत्रम् यदुक्तं यदस्मृतं तत्सर्वं गणपतये समर्पयामि। ॐ गणेशार्पणमस्तु इति। गं गणपतये नमः। इस प्रकार
श्री कृष्णामल तंत्र के अंतर्गत उमा महेश्वर संवाद के रूप में ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र संपूर्ण हुआ। जितना ही मेरे समझ में आया, जितना ही मेरे दिमाग में जो है, वह सब मैंने आपको कहा और यह सब मैं भगवान गणेश को समर्पित करता हूँ। ओम गं गणपते नमः। मैं ये कहना चाहता हूँ, ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र तो यहीं तक था। इसमें मैंने जो श्लोक बोले उसके अर्थ भी बताए। इसका अर्थ ये हुआ कि विभिन्न कारण से अलग अलग पुराणों में, शास्त्रों में ये दिया हुआ है कि जब ये देव, भगवान सूर्य हो गए, चंद्रमदेव हो गए, विश्वामित्र मुनि हो गए, भगवान विष्णु या भगवती दुर्गा, उसके पहले स्वयं ब्रह्मा जी और स्वयं भगवान शिव अपने विभिन्न उद्देश्य से जब ये उद्युक्त हुए, कोई असुरों का नाश करने के लिए, कोई तपस्या में सिद्धि प्राप्ति के लिए, कोई जो है ब्रह्मा जी सृष्टि आरंभ नहीं कर पा रहे थे, सृष्टि नहीं हो रहा था, तो फिर उसकी सिद्धि के लिए सभी ने अलग अलग समय पर विभिन्न समय में विभिन्न प्रकार से गणपति की जब आराधना की है, तब भगवान गणेश की कृपा से उनकी सिद्धि हुई, अर्थात वो कार्य को पूरा कर सके हैं। अर्थात कहने का अर्थ ये हुआ, अगर पूरी श्रद्धा और भक्ति से ऋणहर्ता गणपति स्तोत्र का पाठ किया जाए तो निश्चय ही इसमें सिद्धि प्राप्त होती है। ओम गं गणपतये नमः।